अपनी जिंदगी में तो शिव पुराण की कथा करती है कि किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करें। और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे कहूंगा कि बड़े किस्मत वाले हैं आप तो और आपके क्षेत्रवासी जो इस विधानसभा में ये शिव महापुराण की कथा करने के ऊपर और जहाँ शिव की करुणा हो, शंकर की उदारता हो, शिव की कृपा हो, वहीं पर भगवान शिव की कृपा से ये कार्य हो पाता है। शिव की करुणा से चंचुला देवी के शब्दों से बिंदु को माना नहीं है, और बिंदु जब माना नहीं तब एक दिन वैश्या ने कहा बिंदु से कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे ला, और बिंदु ने चोरी। बहुत अंतर है महाराज, घर की नारी में और बाहर की नारी में बहुत बड़ा अंतर आता है। पत्नी दुख में जीवन को जीते हुए कभी अपने पति से यह नहीं कहती है कि मुझे कोई सामग्री लाकर दो, और अगर कहेगी भी कि कुछ लाकर दीजिए तो यही कहेगी कि कर्जा मत करना, चोरी मत करना, गलत कार्य मत करना, और तब मुझे लाकर देना, तब मुझे लाकर दो। पर वैश्या ने बिंदु से कह दिया कि मुझे तो जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए, और मुझे लाकर दो, भले तुम चोरी करो, चाहे तुम्हें जो मर्जी पड़े वो करो, पर मुझे लाकर दो। और फिर निवेदन करेंगे, हिम्मत बुरे करम करम वरना से पाएगा भगवान की संस्कार हो गया। तो स्थान पर चंचुला देवी पहुंची। थोड़ा ध्यान देना कथा पर, भीतर गोरा शिव पुराण की कथा चल रही है, और चंचुला का पूरा चरित्र अभी तक किसी शिव महापुराण में सुनने को नहीं मिला है। केवल जयपुर की एक कथा भारत का इतिहास रचेगी जिसमें चंचुला देवी का पूरा चरित्र आप श्रवण। इसका नाम ही सरगोरा शिवपुर। इसके बाद में ये कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 11 तारीख को जो गुमला झारखंड में जो कथा होने वाली है, उस कथा का नाम शंकर जी की 6 जो बेटियां हैं, जया, विषहरा, शामलीवाली, गौतमी देव और अशोक सुंदर, शंकर भगवान की बेटियों पर आधारित शिव बेटी शिव महापुराण की कथा झारखंड से होगी 11 मई से। इसका समय 2 बजे से 5 बजे तक है, 2 से। और जो कथा वो 11 मई से चालू होकर 17 मई तक चलेगी, और 21 मई से 27 मई तक शिव महापुराण की कथा दिल्ली में प्रारंभ होगी, जिस कथा का नाम हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा दिया गया। हस्तिनापुर शिव महापुराण, उसका शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। चंचुला 2 स्थान पर पहुंचे, पहला गोकर्ण क्षेत्र और दूसरा काशी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप मान लो काशी नहीं जा सकते, गोकर्ण क्षेत्र नहीं जा सकते, तो एक बेलपत्र को लेकर 2 बेलपत्र आप लीजिए,
बेलपत्र के वृक्ष की एक परिक्रमा कर कर वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है आप लोगों को? हाथ उठाओ जरा, किसको मालूम है? सबको मालूम है, और जिसको नहीं मालूम हो पड़ोसन उसको जरूर बता दो, ठीक है? बेलपत्र के वृक्ष, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा कर कर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर दो। दूसरी बेलपत्र जिसको आपने परिक्रमा में नहीं रखा है, उस बेलपत्र को शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और एक लोटा जल बाबा को समर्पित कर कर तो जल का सींचन आचमन कर लीजिए। आपको गोकर्ण प्रदेश और काशी प्रदेश दोनों के तीर्थ का फल एक क्षण में प्राप्त हो, एक क्षण में प्राप्त हो दोनों। वर्ष के बाद संतान दिए, एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिवाय इसका नाम रखा है। और तेरी कृपा का राज भरोसा कब किस पर हो जाए, जांच के लिए जाए उससे पहले डॉक्टर का इलाज करना मना नहीं, दवाई दो मना नहीं। डॉक्टर बोले जांच कराओ क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। वो आपको जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, औषधि का बोले औषधि। पर अगर शरीर में कहीं गांठ आ गई है तो एक काम जरूर करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कटोरी में जल, थोड़ा सा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कटोरी में, 7 बेलपत्र उस कटोरी में, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र उस कटोरी में जल के पात्र में डालो और 7 बार ही लोटा भरकर जल रखो, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा जल 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से डालो। उसी जल को बेलपत्र के नीचे से कटोरी समेत लेकर आओ, शंकर जी के ऊपर वही जल थोड़ा सा समर्पित कर कर पत्ते पूरे कटोरी में रहने दो, जल पूरा कटोरी में रहने दो, थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाकर वही जल वापस झेल कर कटोरी में रख लीजिए। प्रतिदिन सुबह के समय पर कटोरी का थोड़ा सा जल आचमन करिए। एक बेलपत्र प्रदोष के समय पर उसको चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 7 दिन का नियम धारण करो। 15वें दिन जाकर जांच करवाओ, बाबा ने कृपा करी तो गठान गल गई हो। ये कैसी भी गांठ शरीर में कितना ही और डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर की दवाई जरूर खाओ। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जांच कराना है, दवाई खाना खाओ, तो डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, शंकर का शक्ति भी है। चंचुला देवी 2 प्रदेश में भ्रमण, तो सिंहासन नहीं, दुनिया की कोई ऐसी गादी नहीं,
दुनिया का कोई ऐसा राजपाट नहीं जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बस आपको मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी लगनता से कार्य और विद्या का अध्ययन करना पड़ेगा और साथ में देवदेव महादेव पर भरोसा, विश्वास। एक बात बताओ, अच्छा घर में अगर कोई दुखी है तो घर में रहने वाला बुजुर्ग सुखी हो सकता है क्या? जम के बोलो जरा। घर में अगर बेटी दुखी है, बेटा दुखी है, बहू को तकलीफ है या बहू को कष्ट है, बहू को अगर कष्ट है या बेटी को कष्ट है या किसी को दुख है, तो क्या घर के बुजुर्ग सुखी रह सकते हैं? एक मशीन गड़बड़ हो गई है, उसकी पिन वापिस जोड़ रहे हैं। आप लोग आराम से कथा सुने। एक विश्वास, घर में अगर बहू दुखी है, बेटा दुखी है, बच्चे दुखी हैं, तो घर का बुजुर्ग, घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। उसी तरह जैसे घर में अगर कोई दुखी है तो घर का बुजुर्ग सुखी नहीं रह सकता, उसी तरह देवताओं में भी अगर कोई देव है, महादेव, वो घर का बुजुर्ग है, देवताओं का बुजुर्ग है, हम सबका बड़ा है, हम सबका पिता, परम पिता देवादिदेव महादेव है। अगर संसार में कोई दुखी रहेगा तो मेरा शंकर कभी सुखी नहीं रहेगा। वो तुम्हारे दुख को देख कर दुखी, वो तुम्हारे कष्ट को देख कर दुखी। शिव जी कब सुखी? भगवान शंकर कब सुखी है? जब आप सुखी। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ, जब सब लोग उठाओ। बाउंड्री पार वाले भी, 3 सेट के पीछे जितने बैठे हैं रोडों पर, वो भी, इधर वाले भी, सब जाते हो जल चढ़ाने। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय जया। प्रतिदिन क्यों? एक बहू का चेहरा उतरा रहता है ना, और बहू का अगर चेहरा उतरा है, वो सास के कमरे में जाती है रोज रोज, मम्मी सिर पे पल्लू लेके बड़ी धीरे स्वर में धीमा से बोलेगी, मम्मी ये लो चाय। अब ईमानदारी से बोलो, सास को चाय अच्छी लगेगी क्या? अरे बोलो तो जम के। फिर सिर पे पल्लू लिया, पापा लो दूध। अब पापा को वो दूध अच्छा लगेगा?
तो घर के बुजुर्ग को भी अच्छा नहीं लगता। उसी तरह आप रोज शंकर के मंदिर में जाओगे और अगर कोई दुख तुम्हारे चेहरे पर नजर आएगा तो मेरा शंकर भी सुखी नहीं रहेगा। तब तक सुखी नहीं है जब तक आपका दुख समाप्त नहीं कर देता, तब तक आपका कष्ट। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना वो समाप्त करेगा। अब जाओ तो उसकी चौखट तक पहुंचो तो। देवराज नाम का ब्राह्मण कभी भगवान पर विश्वास नहीं करता, और इस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण करती थी, शिव का स्मरण करती थी, शंकर का गुणगान करती थी, शंकर की भक्ति। और पहले भी कथा में कहा, आज फिर करते हैं, पूरे घर में कोई एक व्यक्ति शंकर का भजन कर रहा है, कोई एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूबा है, तो वो केवल 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार देता है और अपने खुद को। बीमारी आते ही लोग सबसे पहला काम करते हैं, भगवान की पूजन को छोड़ देते हैं। बुखार आया, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। पाँव दुख रहे हैं, आज मैं कथा में नहीं जाऊंगा। आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मैं टीवी बंद कर रहूंगी, कथा नहीं सुनूंगी। आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। आज मेरी पीठ दुख रही है, आज मैं लाल देव की सेवा नहीं करूंगी। आज मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे सिर में दर्द है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अब तुमने कहा बुखार आ रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, पेट दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, कमर दुख रही है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दर्द है, मंदिर नहीं जाऊंगी, बुखार हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, शुगर ऊपर नीचे हो गई, मंदिर नहीं जाऊंगी। तो एक बात बताओ, तुमने जो कुछ भी बीमारी आई तो सबसे पहले मंदिर को जाना बंद करा, खाना बंद करा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, आज बेटा मेरे पेट में दर्द है, हल्का फुल्का कुछ बना दे। मतलब शरीर में कष्ट है, तूने मंदिर छोड़ा पर खाना, बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं छोड़ा। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है। खाना नहीं छोड़ा, शरीर में कष्ट है, मंदिर नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा तकलीफ है, आज भगवान को जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी। और शुक्रान क्या कर रही है, शरीर में अगर कष्ट है तो भले भोजन छूट जाए, पर शरीर में कष्ट है तो शंकर का मंदिर ना छूटे, तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन साफ है। अच्छा है, देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं। मेरा नाम शर्मिला कोशी, मैं रेवाड़ी हरियाणा से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती। मेरा नाम शर्मिला कोशी है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकती। मेरी बेटी 2 साल से तन्मया कोशी सीएस की परीक्षा में बैठ रही, पर कुछ नंबरों से रह जाती थी। 4 बार परीक्षा दी, पर मेरी बेटी का सिलेक्शन नहीं। आखिरी में बेटी ने मन में से आश को खत्म कर दिया और विचार करा, मम्मी तू बोलती है कि मंदिर जा, तू कहती है कि भजन कर, तू कहती है कि ऐसा कर। अब मैं मंदिर जा रही हूँ तो भी तो बाबा ने मेरी नहीं सुनी। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। अभी वही प्रसंग चल रहा था कि जरा सा कष्ट
पर्दे पर मंदिर जाना मत छोड़, पढ़ाई कर, दिल से कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे फल उतना मिलेगा। अपनी पढ़ाई को सियोर वाला बाबा कहता है कि 4 गुना मेहनत कर। परीक्षा के दिन बाबा कहते हैं कि पर तू आज बेलपत्र के नीचे प्राण त्याग कर, तेरी माता के चढ़ाए गए जल के फल से तू आज कैलाश धाम में जाकर निवास आगे। और प्रभु आपकी कृपा से सबका सब व्यक्ति